Welcome to IPO Central, and let's talk about the new IPO, the new kid on the block, Fujiyama Power, that is all set to launch its IPO worth 600 crores on November 13th. Pawan Kumar Garg, Chairman, and Yogesh Dua, CEO, Fujiyama Power Systems, is here to discuss the company's fundraise plans and the growth outlook going forward. टोटल 600 करोड़ का हमारा फ्रेश इशू है, जिसमें से 180 करोड़ हम रतलाम में एक फैसिलिटी लगा रहे हैं, जिसमें 2 गीगावाट हमारा टॉपकॉन पैनल है, 2 गीगावाट हमारा सोलर इन्वर्टर का है और 2 गीगावाट लिथियम आयन बैटरी का है। तो 180 करोड़ का प्रोसीड्स वहाँ पर जाने वाला है एंड 275 करोड़ का हमारा आईपीओ लाइक डेट रिपेमेंट में है और रेस्ट जनरल पर्पज में है। Okay. And Mr. Dua, it was pointed out earlier, substantial amount of the IPO proceeds that's going towards outstanding borrowings, right? Towards repaying that. So if you could elaborate on the expected impact of this repayment on your annual interest costs and overall balance sheet post the IPO? मैम, इसमें हमारा जो डेट रिपेमेंट करने के बाद जो डेट है वो लेस देन 50% रह जाएगा और जो हमारा इंटरेस्ट जा रहा है आउटफ्लो में वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। So your offer for sale that involves promoters selling, right? So just wanted to understand how should investors interpret this? Are we looking at more, promoters selling in the coming quarters? What is the outlook likely going to be? If you could just give us some details over there. इसमें मैम एक्चुअल में जो मिनिमम डाइल्यूशन करना होता है तो वो मीट करने के लिए ये ऑफर फॉर सेल ऐड किया गया है मैम इसमें। Understood. And a significant portion of the fresh issue proceeds, like you pointed out earlier, is allocated to the new Ratlam manufacturing facility. What is the expected capacity utilization roadmap? What's the timeline for this new facility? And how exactly is it going to enhance your operational efficiency or cost structure? If you could share some details over there. ओके मैम, अगर अभी हम देखें एज ऑन टुडे तो हमारा 1.5 गीगावाट इन ईच 3 कंपोनेंट्स लाइक सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर एंड सोलर बैटरी में हमारी कैपेसिटीज है और ये 2 गीगावाट ऐड होने के बाद हमारी इन ऑल 3 कैटेगरीज 3.5 गीगावाट से प्लस हो जाएगी। अगर हम यूटिलाइजेशंस की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर में हम इसको कमीशनिंग करने का ट्राई कर रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये कमीशनिंग हो जाए एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसका यूटिलाइजेशन होगा एडिशनल कैपेसिटी का। Okay. Now, Mr. Dua, while the revenue growth for your company has been strong, the solar industry that can face, some raw material and supply chain volatility that's been there for a few quarters. So, what's the strategy to maintain or improve the current profit margins, in the light of potential commodity price fluctuations? इसमें अगर आप देखेंगे मैम, जैसे हमारे पास हम सिर्फ सोलर पैनल में नहीं है, हमारे पास सोलर इन्वर्टर भी है, हमारे पास लिथियम बैटरी भी है और हमारी जो मेन स्ट्रेंथ है दैट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। वी आर इनटू सोलर बिकॉज ऑफ दिस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटीज ऐसा नहीं है आ रही है कहीं से और इवन शॉर्टेज है मार्केट में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में खास तौर से। एंड सोलर बैटरीज में भी अगर हम देखेंगे तो ओवर सप्लाई का कहीं कोई इशू नहीं है किसी भी तरह से। और जो अगर हम देखेंगे तो अगर पिछले जो कैपेसिटीज ऐड हो रही है वो सोलर पैनल में ही हो रही है और सोलर पैनल हमारे बिजनेस का एक पार्ट है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। वी आर द सॉल्यूशन प्रोवाइडर, नॉट लाइक सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर। तो हम रिटेल करते हैं, B2C में हैं एंड कस्टमर को सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं हमारे चैनल नेटवर्क के थ्रू। करेक्ट। तो सोलर पैनल इज लाइक बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर अस। Understood. And Mr. Dua, just coming to you now, you're expanding the EV charger segment as well, right? So what's the long-term vision for this EV segment? Will it remain complementary to your solar business or is it expected to become a standalone major revenue driver as well?
इसमें देखेंगे मैडम, तो जैसे लाइक सोलर लाइक ईवी चार्जर्स इज अगेन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड वी आर इनटू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट फ्रॉम स्टार्टिंग। तो इसमें मेजर जो है ई रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स जो वो हमारी मेन मार्केट है। तो ईवी सेक्टर में जैसे जैसे बिजनेस आएगा तो डेफिनेटली इसमें भी हमारा रेवेन्यू शेयरिंग इसमें आएगा और इसका बिजनेस बढ़ेगा मैम। And you operate in a very competitive and rapidly evolving rooftop solar market as well. So beyond your extensive SKU range, what are any core strategic pillars that you have that are going to ensure that you maintain and expand your market share going forward in the next 3 to 5 years? If you could give us some takeaways over there. तो रूफटॉप सोलर में जैसे हम देख रहे हैं तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड जितनी भी न्यू कैपेसिटीज ऐड हो रही है उसमें से 50% कैपेसिटी रूफटॉप सोलर में हो रही है। जबकि हमारे अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे पास इतना बड़ा पोटेंशियल है, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और पावर की शॉर्टेज जो खास तौर से अगर हम विलेजेस में देखें तो उसको देखते हुए हमारे पास इतना बड़ा पोटेंशियल है जो बिल्कुल अनटैप्ड था। अभी अवेयरनेस जो जैसे जैसे आई है तो रूफटॉप सोलर की मार्केट काफ़ी ओपन हो गई है और हम काफ़ी लंबे टाइम से रूफटॉप सोलर में हैं